एक रहस्यमयी जगह पर सैकड़ों लड़कों को कैद करके रखा गया था, लेकिन आज पहली बार वहां एक लड़की को भेजा गया, जिसे देखकर सभी हैरान और उत्साहित हो गए। लड़की के हाथ में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, यह आखिरी व्यक्ति है, यानी अब यहाँ कोई नया इंसान नहीं आने वाला था। असल में ये सभी लोग एक विशाल चलने वाले भूल भुलैया यानी मूविंग मेज के बीचों बीच फंसे हुए थे। हर सुबह मेज का दरवाजा खुलता था और कुछ लोग बाहर निकलकर रास्ता खोजने की कोशिश करते थे, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। शाम होते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और बाहर से डरावनी आवाजें और रहस्यमयी दानवों की गर्जना सुनाई देती थी। यहाँ लोगों ने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग टीम बना ली थी। जो लोग तेज दौड़ सकते थे उन्हें रनर्स बनाया गया, जो रोज भूल भुलैया में जाकर रास्ता खोजते थे। बाकी लोग बीच में रहकर खेती और जरूरी काम करके सबकी जिंदगी चलाते थे। हर महीने एक रहस्यमयी रास्ते से नया इंसान और कुछ सामान भेजा जाता था, लेकिन यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की याददाश्त मिटा दी जाती थी। कुछ दिन पहले ही मुख्य किरदार शियाओ शुआई को नींद में यहाँ भेजा गया था। जब वह जागा तो आसपास खड़े लोगों की अजीब मुस्कान देखकर डर गया और भागने लगा, लेकिन जल्द ही गिर गया। और जब उसने सिर उठाया तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें देखकर हैरान रह गया। उसे भी अपनी पुरानी जिंदगी की कोई याद नहीं थी। यहाँ के नेता ओल्ड ब्लैक ने उसे पूरी स्थिति समझाई। वह सबसे पहले यहाँ आया था और 3 साल से इस जगह में रह रहा था। शियाओ शुआई ने देखा कि एक दीवार में एक प्रवेश द्वार है, लेकिन ओल्ड ब्लैक ने उसे चेतावनी दी कि वह कभी अंदर जाने की कोशिश न करे, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जब उसने उस रास्ते में जाने की कोशिश की तो एक ताकतवर लड़के ने उसे रोक दिया। सभी लोग उसे अंदर जाने से मना कर रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खतरा क्या है। तभी अचानक तेज हवा चली और दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं। विशाल गियर घूमने लगे और भारी दरवाजे बंद होने लगे। अगर कोई अंदर होता तो शायद जिंदा बचना मुश्किल था। आसपास के लोग इस दृश्य के आदी थे, लेकिन शियाओ शुआई डर से स्तब्ध रह गया। रात होते ही भूल भुलैया से अजीब आवाजें आने लगीं। उपनेता ने उसे बताया कि मेज की दीवारें हर रात बदल जाती हैं। इसी वजह से 3 साल से कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाया। भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता अब तक किसी को नहीं मिला था, क्योंकि हर रात इसकी दीवारें बदल जाती थीं। देर रात होते ही पूरे मेज में डरावनी आवाजें और दानवों की चीखें गूंजने लगती थीं। आज तक कोई भी इंसान अंदर पूरी रात जिंदा नहीं रह पाया था। शुरुआत में थॉमस को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जल्द ही उसे सच का सामना करना पड़ा। अगले दिन जब वह जंगल में खाना ढूंढ रहा था, तभी एक पागल लड़के ने अचानक उस पर हमला कर दिया। थॉमस ने तुरंत जमीन से एक हड्डी उठाकर खुद का बचाव किया और किसी तरह वहां से भाग निकला। उसकी आवाज सुनकर बाकी साथी वहां पहुंचे और उस लड़के को पकड़ लिया। जब उसके कपड़े हटाए गए तब पता चला कि वह दानव के वायरस से संक्रमित हो चुका है। असल में वह लड़का पिछली बार रास्ता खोजते हुए दानव के हमले का शिकार हो गया था। यहाँ किसी इलाज का तरीका नहीं था, इसलिए उसे बाहर छोड़ देना पड़ा, जहाँ रात होते ही उसका अंत तय था। ये देखकर थॉमस को पहली बार इस भूल भुलैया का असली डर समझ आया और उसने साथियों की चेतावनी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अगले दिन टीम का नेता खुद कुछ लोगों के साथ भूल भुलैया के अंदर गहराई तक गया, ताकि पता लगाया जा सके कि दानव दिन में क्यों बाहर आ रहे हैं। लेकिन पूरा दिन बीत गया और उनका कोई पता नहीं चला। शाम होने लगी और दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगी। अगर वे समय पर वापस नहीं आते तो उनका बचना मुश्किल था। तभी दूर से 2 धुंधले साए दिखाई दिए। मीनहो अपने घायल नेता ओल्ड ब्लैक को घसीटते हुए वापस ला रहा था। ओल्ड ब्लैक बुरी तरह घायल था और बेहोश हो चुका था। मीनहो उसे छोड़कर भागना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसे वापस ला रहा था। जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, थॉमस अचानक अंदर दौड़ पड़ा और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। यह देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि थॉमस को अभी तक भूल भुलैया के खतरों का पूरा अंदाजा नहीं था। तभी दूर से दानव की डरावनी आवाज सुनाई दी। मीनहो ने तुरंत छिपने का फैसला किया, जबकि थॉमस ने घायल नेता को सुरक्षित जगह पर छुपाने की कोशिश की। उसने दीवारों पर उगी बेलें देखी और उनकी मदद से नेता को ऊपर लटका दिया, ताकि दानव उसे न देख सके। लेकिन तभी गलियारे के अंत से एक खतरनाक दानव बाहर निकल आया। मीनहो डर कर भाग गया और थॉमस बेलों के बीच छिप गया। कुछ समय बाद दानव वहां से चला गया, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। डर के मारे थॉमस भागने लगा, पर भूल भुलैया से अनजान होने की वजह से रास्ता भटक गया। अचानक उसके कंधे पर कोई अजीब तरल गिरा और पीछे मुड़ते ही दानव ने ऊपर से हमला कर दिया। थॉमस पूरी ताकत से भागा, लेकिन आखिरकार ऊंचाई पर फंस गया। बचने का कोई रास्ता न देखकर उसने छलांग लगा दी और बेलों को पकड़ लिया। दानव उसके पीछे था, लेकिन बेलों में फंसकर कुछ देर के लिए रुक गया। तभी मीनहो मदद के लिए वापस आया और दोनों ने किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। थॉमस अचानक रुक जाता है और देखता है कि भूल भुलैया की दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। खतरा बढ़ता देख उसके दिमाग में एक योजना आती है। जैसे ही दानव करीब आता है, थॉमस जोर से चिल्लाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उसे एक संकरे रास्ते में ले जाता है। सही मौके पर वह चालाकी से दानव को फंसा देता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया, ओल्ड ब्लैक अचानक शांत हो गया। ऐसा लगा कि दवा असर कर रही है, लेकिन आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। अगले दिन जैसे ही भूल भुलैया का दरवाजा खुला, थॉमस और मीनहो फिर से अंदर गए ताकि बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। दौड़ते दौड़ते वे 7वें क्षेत्र तक पहुंच गए और उन्हें शक हुआ कि शायद दानव इसी जगह से आते हैं। तभी मीनहो के पास रखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आवाज करने लगा। थॉमस ने उसे निकाला और ध्यान से देखने पर समझ गया कि यह किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा है। दोनों उस संकेत का पीछा करते हुए एक छिपे हुए कोने तक पहुंचे। यह जगह उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। सामने एक खाली गलियारा था जिसका अंत बंद दिखाई दे रहा था। तभी अचानक डिवाइस की लाल बत्ती हरी हो गई और दीवार धीरे धीरे हटने लगी, जिससे एक गहरी और अंधेरी सुरंग दिखाई दी। डरते हुए दोनों अंदर गए, लेकिन प्रवेश द्वार पर ही उन्हें चिपचिपा तरल दिखाई दिया, जिससे अंदाजा हुआ कि यह दानवों का ठिकाना हो सकता है। तभी अचानक अंदर लाल रोशनी चमकी और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। खतरा महसूस होते ही दोनों तुरंत बाहर की ओर भागे। उनके पीछे दीवारें गिरने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे मौत से दौड़ लगा रहे हों। किसी तरह वे दरवाजा बंद होने से पहले बाहर निकलने में सफल रहे। गांव लौटकर जब उन्होंने सबको बताया कि शायद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, तो कुछ लोग खुश हुए, लेकिन जैक नाराज हो गया। उसका मानना था कि थॉमस की जल्दबाजी ने भूल भुलैया के सिस्टम को छेड़ दिया है और इससे सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। उसी समय लड़की ने खबर दी कि ओल्ड ब्लैक होश में आ गया है। सभी लोग उसके पास पहुंचे। वायरस ठीक हो चुका था,
लेकिन उसका व्यवहार बदला हुआ था। उसकी याददाश्त वापस आ गई थी और वह इस जगह के रहस्यों को याद करके परेशान लग रहा था। उसने थॉमस से कुछ अजीब बातें भी कहीं, जिससे थॉमस उलझन में पड़ गया। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। सब बाहर आए तो देखा कि भूल भुलैया का दरवाजा रात में बंद होने की बजाय खुला हुआ था और 4 नई सुरंगें दिखाई दे रही थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में दानव अंदर घुस आए। लोग डरकर भागने लगे और कई लोग मारे गए। थॉमस और उसके साथी जल्दी से एक झोपड़ी में छिप गए। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद एक दानव ने अचानक ओल्ड ब्लैक को पकड़ लिया। थॉमस उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन दानव की ताकत के सामने वह पूरी तरह बेबस था। अगली सुबह जब भूल भुलैया का दरवाजा खुलता है तो सभी लोग थॉमस और मीनहो को जिंदा लौटते देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक कोई भी इंसान भूल भुलैया के अंदर पूरी रात जिंदा नहीं रह पाया था। जब लोगों को पता चलता है कि थॉमस ने दानव को मार दिया है तो कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन उपनेता चक नाराज हो जाता है। उसका मानना था कि 3 साल से वे इन दानवों के साथ किसी तरह संतुलन बनाकर जी रहे थे, लेकिन थॉमस ने नियम तोड़ दिए हैं और इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन मीनहो थॉमस के साहस से प्रभावित होता है। उसे लगता है कि 3 साल में पहली बार किसी ने दानव को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई है, इसलिए थॉमस जैसे बहादुर इंसान का रनर्स टीम में शामिल होना जरूरी है। इसी बीच अचानक बाहर मौजूद लोहे का पिंजरा हिलने लगता है। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि अंदर एक लड़की भेजी गई है जो तय समय से आधा महीना पहले आई है। इससे साफ था कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। लड़की के हाथ में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, यह आखिरी संदेश है। इसका मतलब था कि अब आगे से उन्हें खाने और सामान की सप्लाई भी नहीं मिलेगी। सब लोग घबरा जाते हैं। तभी लड़की अचानक जागती है, कुछ कहने ही वाली होती है कि फिर से बेहोश हो जाती है। अब सबकी नजरें थॉमस पर टिक जाती हैं। बिना सप्लाई के उनकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन थॉमस हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फैसला किया कि वह फिर से भूल भुलैया में जाकर कोई सुराग ढूंढेगा। मीनहो दानव के सिर से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकालता है जो अभी भी काम कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। गांव लौटने के बाद मीनहो थॉमस को जंगल के अंदर एक छुपे हुए झोपड़े में ले जाता है। वहां एक टेबल पर पूरे भूल भुलैया का नक्शा बना हुआ था, जिसे रनर्स टीम ने 3 साल की मेहनत से तैयार किया था। असल में टीम का नेता पहले से भूल भुलैया के कई राज जानता था, लेकिन उसने लोगों की उम्मीद बनाए रखने के लिए सच छुपाया हुआ था। मीनहो बताता है कि भूल भुलैया 8 अलग अलग हिस्सों में बंटी है और हर रात इसकी दीवारें बदल जाती हैं, इसलिए कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाया। तभी 2 सदस्य दौड़ते हुए आते हैं और लड़की की हालत के बारे में बताते हैं। थॉमस को पता चलता है कि लड़की के हाथ में कुछ और रहस्यमयी संकेत छुपे हुए हैं जो शायद भूल भुलैया से बाहर निकलने की कुंजी हो सकते हैं। हालांकि किसी को उस दवा का असली इस्तेमाल नहीं पता था, लेकिन सबको यकीन था कि इसका कोई महत्वपूर्ण काम जरूर होगा। अचानक थॉमस को लगा कि शायद यह वायरस का इलाज हो सकता है। वह तुरंत उपनेता के पास गया और अपनी सोच बताई। घायल और दर्द से तड़प रहे ओल्ड ब्लैक को देखकर सबने आखिरी उम्मीद के तौर पर दवा देने का फैसला किया। मरते समय ओल्ड ब्लैक थॉमस से कहता है कि वह सभी लोगों को भूल भुलैया से बाहर निकालने की जिम्मेदारी संभाले। इतना कहकर वह दानव के हाथों मारा जाता है। थॉमस उसे बचाने के लिए झोपड़ी से बाहर दौड़ता है, लेकिन तब तक दानव गायब हो चुका होता है। उसी समय जैक गुस्से में थॉमस के पास आता है और उसे मुक्का मार देता है। उसका मानना था कि यह सारी तबाही थॉमस की वजह से हुई है। चारों तरफ फैली लाशों को देखकर थॉमस अंदर से टूट जाता है और फैसला करता है कि उसे अपनी खोई हुई यादें वापस लानी होंगी। वह दानव के छोड़े हुए इंजेक्शन को उठाता है और बिना झिझक खुद को लगा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि ओल्ड ब्लैक की यादें भी इसी इंजेक्शन से वापस आई थीं। बेहोशी की हालत में उसके दिमाग में लैब और प्रयोगों के दृश्य बार बार आने लगते हैं। पूरी रात के बाद उसकी सारी यादें लौट आती हैं। उसे पता चलता है कि वह और लड़की इस पूरे प्रयोग के पीछे थे और बच्चों को भूल भुलैया में भेजना उनकी योजना का हिस्सा था। लेकिन सच अभी भी अधूरा था और कई राज बाकी थे। बाकी लोग उसे दोष नहीं देते, क्योंकि अब सबसे जरूरी काम था जिंदा बचे सभी लोगों का मिलकर भूल भुलैया से बाहर निकलना। लेकिन पिछली रात की तबाही के बाद जैक और उसके साथी थॉमस और लड़की को दानवों के हवाले करके शांति पाने का फैसला करते हैं। मौका देखकर थॉमस अचानक हमला करता है और 2 लोगों को गिरा देता है। मीनहो और बाकी साथी भी उसकी मदद करते हैं और मिलकर विरोधियों को हरा देते हैं। इसके बाद वे हथियार लेकर भूल भुलैया के बाहर निकलने की कोशिश शुरू करते हैं। थॉमस का मानना था कि यहाँ रुकना मतलब भूख या डर से मरना है, इसलिए जोखिम उठाना ही बेहतर है। कुछ लोग उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, जबकि कई लोग वहीं रुक जाते हैं। थॉमस बिना समय गंवाए अपने साथियों को लेकर भूल भुलैया के अंदर आगे बढ़ता है। लंबे सफर के बाद वे 7वें क्षेत्र तक पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में एक खतरनाक दानव उनका इंतजार कर रहा होता है। यह वही रास्ता था जो बाहर निकलने के लिए जरूरी था। थॉमस सभी को हथियार तैयार करने का आदेश देता है और लड़के बिना डरे दानव पर हमला कर देते हैं। लड़ाई में कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन आखिरकार वे दानव को चट्टान से नीचे